घर से बैग लेकर निकलता हूँ, इसमें मेरे माँ बाप का सपना भरा हुआ है। मेरे साथ वो क्या कर रहा है? छोटे बच्चे को छोड़कर स्कूल भेज कर आते हैं, हमारे घर में कोई नहीं है। एक टॉफी भी रहता है तो इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है। 500 का फार्म भरे थे, साला 1000 मेरा भाड़ा लगा था, 1000 लगा था। गाँव के लोग ये कहते हैं कि क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, भाई 3 बच्चे ने शादी कर देना, उनका एज भी हो चुका है, लेकिन मेरे पेरेंट्स इस उम्मीद में है कि ताकि हम आगे बढ़ सके। माँ बाप का आसरा लगाए कि बेटा कुछ करेगा, बेटा क्या करे जब पेपर ही लिख। उम्मीद है कि एक दिन हमारी बेटी कुछ करेगी, हम भी उनको उम्मीद दिए हैं, लेकिन सरकार जो है हमारी उम्मीद को तोड़ रहा है। पापा अपने लिए कपड़ा नहीं पड़ता है कि हम लोग के लिए यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए। जो फॉर्म फिल किए थे वो भी आज तक एग्जाम नहीं हुआ, उस चीज का तैयारी कर रहे हैं हम। जब हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई 4 लाख देकर पेपर ही खरीद लिया, पेपर लीक, हमारा तो मेहनत खराब हो गया ना। क्या चीज की तैयारी कर रही है? हम बिहार एसएससी का, जब से हम फार्म भरे तब से अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। गरीब परिवार का लड़का होके मैं गवर्नमेंट से अनुरोध ही कर सकता हूँ, मेरे पास इतना क्षमता नहीं है कि मैं आपसे लड़ सकूं, क्योंकि मुझे अंदर से आपने खोखला कर दिया है। तुम्हारे चुनाव का टाइम अक्टूबर नवंबर, एग्जाम का कब टाइम है? एग्जाम सेंटर सही लोकेशन पर दीजिए ताकि बच्चे सही समय पे पहुंच पाए, और स्टेशन से बहुत नजदीक सेंटर को दीजिए। आप एसएससी का जो फार्म भरा हुआ है लगभग 2.5 से 2 साल हो गया, उसका कोई नोटिफिकेशन, कोई चार्ज नहीं। बच्चे लोग जा रहे हैं वहाँ पे भेंट करने, वहाँ मार के भगा दिया जा रहा है। आज इसके पिता को मोबाइल नहीं रखे, इनको दिए, पढ़ के कुछ घर का कल्याण करेगी। हम लोग 8-8 घंटा लाइब्रेरी में रखा पढ़ते हैं, पापा के पास पैसा नहीं रहता है, फिर भी मेहनत करते रहते हैं। ऐसे मजदूर हैं जो गधों की तरह 15 घंटा मरते हैं तो समाज का गाली सुनते हैं। सरकार अगर बनती है तो लोगों के समस्याओं का निदान करने के लिए बनती है, न कि लोगों को समस्याओं में डालने के लिए होती है। हर बार यही देखा जाता है कि कहीं किसान प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कहीं छात्र प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और कहीं आम पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही होती है, और किसी और चीज के लिए नहीं, अपने जायज मांगों को लेकर के कर रही होती है। किसान कभी डीएपी खाद के लिए कर रहे होते हैं, उचित मुआवजे के लिए कर रहे होते हैं, और छात्र अपने भविष्य के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि एक बार जो इनका समय चला जाएगा फिर लौट करके नहीं आएगा। और जब इनको कष्ट होता है तो वो अपनी बात सरकार को पहुंचाते हैं, सरकार को कहते हैं, क्योंकि यही सरकार को चुन रहे होते हैं। पढ़ रही छात्र छात्राओं से जानेंगे कि इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब वो तैयारी कर रही होती है, जब अपने माँ बाप को छोड़ करके किसी शहर में जाकर के पढ़ रही होती है, और तैयारी करने के बाद इस आस में जब कहीं वैकेंसी नहीं निकल रहा होता है, और जब वैकेंसी आता भी है तो उसका पेपर कहीं लीक हो जाता है। क्या नाम है आपका? शक्ति कुमारी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? जी हम भगवानपुर के रहने वाले हैं प्रॉपर। अच्छा। और अभी यहाँ तैयारी करते हैं भभुआ में। यस। प्रतिदिन आती जाती हैं? हाँ, नहीं आते नहीं है, प्रॉपर यहीं रहते हैं। अच्छा, प्रॉपर यहीं रहते हैं। हाँ। तब तो फिर यहाँ रहने का खर्च, पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है? हाँ। अच्छा, तो किसानी कर करके आपको पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं, उनको उम्मीद है कि एक दिन हमारी बेटी कुछ करेगी, हम भी उनको उम्मीद दिए हैं, लेकिन सरकार जो है हमारी उम्मीद को तोड़ रहा है। सरकार किस तरह से तोड़ रहा है? क्यों? हम लोग एक उम्मीद देते हैं, तो पहले तो हम लोग लड़की हैं, हम लोग के बारे में 1000 लोग देखते हैं, जज करते हैं कि लड़की ऐसी है वैसी है, फिर भी हमारा गार्जियन हम पे बिलीव करके यहाँ रखा है कि देखो हमारी बेटी कुछ करेगी। हम लोग भी उनको पूरा यकीन दिलाते हैं कि हम इन फ्यूचर कुछ करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, लेकिन अगर इस तरह होगा तो हम कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। जिस तरह अभी एसएससी प्रोटेस्ट हुआ है उसमें इतनी सारी बच्चियां हैं, मतलब बच्चों का तो एक हद तक हो भी सकता है, लेकिन बच्चियां इतना उम्मीद के साथ, उनके गार्जियन पहले सहमत होते हैं कि हाँ हम पढ़ाएंगे, बेटी भी जो है बेटों से कम नहीं है। अगर वो इतना उम्मीद दिलाकर कहीं जा रही है, पढ़ रही है, और अब एक तो ये है कि साल आप वैकेंसी नहीं निकालते हैं, जब आपका चुनाव आता है, नियर आता है, तो वैकेंसी निकालने लगते हैं। तो बाकी लोग को देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि हम भी इनके जैसा कुछ करेंगे, हम भी अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, लेकिन ऐसा होगा तो कभी पॉसिबल नहीं है ये। किस चीज का तैयारी करते हैं? जी हम एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं। नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। कहाँ के रहने वाली है? सुहावल के। सुहावल, ये कौन सा थाना में पड़ता है? ये चैनपुर के थाना में पड़ता है। चैनपुर थाना पड़ता है। आप डेली आती है कहीं रख पड़ती है? नहीं, वो भगुआ रूम लेके रहते हैं। भगुआ रूम लेकर के कुछ पढ़ने के लिए रखती है? हाँ पढ़ने के लिए रहते हैं। अच्छा, क्या समस्या होती है बाबू आपको? इसलिए कि हम लोग को इंग्लिश का तो अनिवार्य करना चाहिए सरकार को। अच्छा। हम लोग को बिल्कुल तो इंग्लिश आता नहीं है, एक टॉफी भी रहता है तो इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है। हम लोग के पापा की मजदूरी करते हैं, किसान हैं, आते हैं, कॉपी कलम नहीं रहता, किसी का मजदूरी करके हम लोग को पढ़ाते हैं। पेन भी नहीं रहता है तो कहते हैं तुम लोग जाओ, हम मजदूरी करके तुम लोग को देंगे तो पढ़ोगे।
तुम हम लोग को भरोसा रखो। इतना मतलब इतना करते हुए हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन आने जाने में इतना दिक्कत होता है, लेकिन कोई कुछ और सोचता है। लेकिन हम लोग के पापा मम्मी कहते हैं कि नहीं तुम लोग जाओ, हम लोग तुम्हारा विश्वास करते हैं, तुम लोग अच्छा एक दिन बनोगे। मेरा नाम अंतिमा कुमारी है। हम लोग मतलब बैरी के रहने वाले हैं। हम लोग भगवा में 2 सिस्टर रहकर तैयारी करते हैं। मेरे पापा किसान है। हम लोग 8-8 घंटा लाइब्रेरी में रहकर पढ़ते हैं। पापा के पास पैसा नहीं रहता है, फिर भी मेहनत करते रहते हैं। बोलते हैं मतलब मेरे एक सर बोलते थे कोचिंग कराने के लिए, हम बोले ठीक है, फिलहाल में अभी खाली नहीं है, पढ़ाई करते रहते हैं। फार्म भरने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है, फिर भी पापा विश्वास दिलाते पढ़ते थे। गाड़ी भाड़ा आने के लिए पैसा नहीं रहता है, फिर भी हम लोग मेहनत करते हैं। हम लोग पापा को भी विश्वास दिलाते हैं कि ठीक है पापा, हम लोग कुछ जरूर न करेंगे। पापा भी बोलते हैं ठीक है, आपको पैसा देते रहते हैं। मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं चैनपुर से हूँ और मैंने 2023 में बिहार से का फॉर्म भरा था, जो कि आज तक पेपर नहीं लिया गया इस चीज़ के लिए। तो हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। किसी का फॉर्म भरे भी थे तो उसका पेपर आज तक नहीं लिया गया है। हमारे पेरेंट्स इसी इंतजार में है कि हम कब उनके लिए उनका सपना पूरा करें और घर आके मतलब उनका पूरे गांव का नाम रोशन करे। मेरे गांव से बहुत कम लोग मतलब यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, जो कि देखा जाता है कि मेरे घर में भी सिर्फ हम 3 बहन हैं और हम तीनों बहनों को पढ़ने के लिए यहाँ भेजा गया है। और हम रूम रेंट सब कुछ खर्चा हम तीनों बहन अकेले उठा रहे हैं। मतलब कि कोई हम जॉब करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का जॉब करते हैं, इसी सब का जॉब करके ऑनलाइन काम करके और खुद खर्चा उठा रहे हैं। मेरे पेरेंट्स जो है वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी वजह से उनको मतलब बहुत प्रेशर रहता है कि आपकी 3 बेटियां हैं, आप उनको क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब उनको शादी कर देना चाहिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारी बेटी एक दिन कामयाब होकर मेरे घर पे वापस जरूर आएगी और उनके मर्जी से सब कुछ होगा। लेकिन गांव के लोग ये कहते हैं कि क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्ची को। भाई 3 बच्चे हैं, शादी कर देना चाहिए, उनका एज भी हो चुका है। लेकिन मेरे पेरेंट्स इस उम्मीद में है कि ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपने गांव और समाज के लोगों को आगे बढ़ा सकें। मेरे गांव में बहुत कम लड़कियां जो 10 पास 12 पास तक ही सीमित रहती हैं। इसको मतलब हम उनको आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं कि हम पढ़ के आगे बढ़े, ताकि उनको देख के वो लोग आगे बढ़ें। तो हम चाहते हैं, सरकार से ही विनती करते हैं कि वो पर ईयर मतलब वो हम लोग एग्जाम दे सकें और वैकेंसी निकाले। हाँ, पर ईयर वैकेंसी निकाल, ताकि हम लोग अपने कैरियर में आगे बढ़ सके, ताकि हम लोग का जॉब ले सके। और हम 3 साल से आज तैयारी कर रहे हैं और मतलब बस एक फॉर्म भरे हैं आज तक, उस तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक सरकार उसको सुनी तक नहीं। एग्जाम को देने गए थे? एग्जाम अभी हुआ ही नहीं है। अच्छा, फार्म भर करके अभी तक फॉर्म फिल किए थे, अभी आज तक एग्जाम नहीं हुआ, उस चीज का तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम देने सेंटर पे गए हैं, लेकिन उनको एडमिट कार्ड गलत, किसी का एडमिट कार्ड गलत है, किसी का सिग्नेचर गलत है, किसी का तो वहाँ पे जाने के बाद एडमिट कार्ड को चेंज कर दिया गया है। कई जहाँ पे गाय भैंस का बांधा हुआ है वहाँ पे पेपर ले रहे हैं, किसी का टाइमिंग चेंज हो जा रहा है, किसी का अलग ही। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज को लेकर। कोई बिहार का है तो उसको अंडमान निकोबार में भेज दिया गया, ताकि वो जा ही ना पाए उस चीज को, तो उतना दूर जा ही ना पाए, ना पेपर दे पाए। बहुत सारे लोगों का ये देखने से ये लगता है कि सरकार हम लोग के साथ बहुत गलत कर रही है। इस पे सभी लोगों को मिलकर आवाज उठाना चाहिए। 10 क्लास में इंग्लिश का अनिवार्य नहीं है, कंपटीशन में इंग्लिश मांग रहे हैं, तो हमेशा हम लोग का कहना है कि 10 क्लास में करिए, सभी में कर दीजिए अनिवार्य, नहीं तो सब में हटाना चाहिए। इसके पास पैसा है 8 लाख 9 लाख रुपया देकर वो घूस पर सीट खरीदा जा रहा है। हम लोग पढ़ के तैयारी करते हुए लेकिन नहीं वो उतना दूर पहुंच सकते हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि नौकरियों में धांधली चल रही है? हाँ सर, एकदम। जो इनका एज है और कहें तो जो इनकी जिम्मेवारियां हैं बहुत बड़ी होगी, लेकिन फिर भी एक कुछ पाने की इच्छा और कुछ कर गुजरने की चाहत जो इनको आज यहाँ तक कंपटीशन के क्लास में लेकर के आई है। क्या नाम है आपका? पिंकी कुमारी। कहाँ से जाती हैं आप? भभुआ से। भभुआ से आती हैं। अच्छा, क्या चीज की तैयारी कर रही हैं? हम बिहार एसएससी का, जब से हम फार्म भरे हैं तब से अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। अभी तक से एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, 2 साल हो गया। अच्छा, किस उम्मीद से फार्म भरी थी? हम यही टीचर जॉबे के लिए भरे थे, तैयारी के लिए। मेरे हस्बैंड उस समय कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा। अभी समय लगा है जॉब उनका, टीचर का। अच्छा, टीचर। उस समय हाँ दुकान कर रहे थे। हम छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर स्कूल भेज कर आते हैं, हमारे घर में कोई नहीं है। कोई नहीं है, तैयारी करने बिहार लाइब्रेरी का भी हम करते हैं कि 12 साल से अभी तक नहीं निकला है। आज तक से सीट ही नहीं है? आज तक से वैकेंसी नहीं आया जब से हम किए हैं। क्यों नहीं आया, क्या लगता है? क्या कारण मानती हैं आप नहीं आने के पीछे? अब सरकार ही न जानेगा, अभी तक निकलवे नहीं किया। डिग्री दिलवा दे रहा है कि उसको तब बंद कर देना चाहिए। हम छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर ताला बंद कर कर आते हैं, बच्चे को स्कूल भेज कर। हमारे घर में कोई नहीं है। अच्छा, कब से तैयारी कर रही हैं आप? हम यहाँ 1.5 साल से। 1.5 साल से तैयारी कर रही हैं? अच्छा, केवल एसएससी का ही फार्म भरी, किससे पहले कुछ फार्म भरा? नहीं, तो निकलवे नहीं किया तो कैसे भरे? कोई वैकेंसी नहीं आया? वैकेंसी नहीं आया। अच्छा, मेरा भी एडमिट करना है, कल ही एग्जाम मेरा है।
मेरा यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, जाने में हमको 4 ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, जो 24 घंटा का रास्ता है। अभी एडमिट कार्ड आया ही नहीं है। पहले तो हम लोग को मेडिकल क्लास से बिलोंग करते हैं। हम लोग का पापा अपने लिए कपड़ा नहीं पड़ते हैं कि हम लोग के लिए यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए। और SSC हुआ, रेलवे हुआ, 4 साल 5 साल पर एग्जाम लेती है। लेने के बाद भी सर कभी उसका माउस खराब होता है तो कभी उसका स्क्रीन खराब होता है। उसके बाद हम लोग को टूट जाते हैं अंदर सर, और शहर में भेज कर 2-3 रूम भरा है सर, भोजन देते हैं सर। और उसके बाद भी हम लोग का पेपर कभी लीक हो जाता है, और इसके ऊपर कोई नेता आवाज नहीं उठाता है। शिक्षक जब उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठियाचार्ज किया जाता है, उसको मारा जाता है सर, क्योंकि बच्चों के बात को दबा दिया जाए। उन लोग का बेटा इंग्लैंड में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, उन लोग के पास क्या मजबूरी है सर? जो हम लोग के हक में काम करेगा सर, उसी को वोट देंगे। जो हक में काम करेगा उसको। और हक आपकी क्या है? हक हम लोग का है जो टाइम पर वैकेंसी आए, टाइम पर परीक्षा हो, सही समय पे हो, यहाँ के दूरी न भेजे। दूरी भेज देता है सर, यहाँ पे भभुआ से भेज देता है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। हम लोग कैसे दे पाएंगे सर एग्जाम? जाने आने में ज्यादा खर्च होते हैं, और परेशानी भी खर्च भी होता है। वहाँ जाने के बाद सर सेंटर भी बदल जाता है। बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी वाले हैं वही लोग के हिसाब से है जो पैसे दे करके अपना सेटिंग कर लेते हैं, और हम लोग पढ़ाई लिखाई कर भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। जब मैं ये घर से बैग लेकर निकलता हूँ, इसमें मेरे माँ बाप का सपना भरा हुआ है। मेरे साथ क्या कर रहा है? आज मैं 16 तारीख 7 के महीने 2025 को पेपर देने गया था बिहार पुलिस का। ट्रेन में सुविधा नहीं था। वो लोग क्या कर रहे हैं? मेरा पैर मुचुक गया। बोलता है गाड़ी 2 नंबर पाएगी, इतने अनाउंसमेंट कर देता है 3 नंबर पाएगी। कुछ हम लोग को सुविधा नहीं दे रहा है। मेरे माँ बाप कितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, वो बस हम जानते हैं, हम और कोई नहीं जानता है। क्या क्यों नहीं हुआ आपका जॉब? अरे कहाँ से होगा? घूस ले रहा है, कहाँ से होगा जो? भाई ने बोला कि ये जो बैग जो है, इस बैग में अपने माँ बाप का सपना लेकर के चलते हैं। इस बैग में हम अपना सपना सजाए हुए हैं, और सरकारें क्या करती है कि हमें कभी त्रुटि के नाम पे, कभी 16 तारीख 7 महीना 2025 को गया था पेपर देने नवादा में। ये 500 का फार्म भरे थे, साला 1000 मेरा भाड़ा लगा था, 1000 लगा था। ट्रेन मिस हो गई, बस लगे थे पेपर देने। बोलते हैं पहले जनरल कंपटीशन में किसी नेता विधायक का बेटा यहाँ पे पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो किसान और गरीब के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। हम लोग पहले तो यहाँ पर जब इलेक्शन आ रहा है तब यहाँ पर वैकेंसी दी जा रही है, और वैकेंसी दी जा रही है। देखिए हम बिहार पुलिस का फॉर्म भरे, मेरा 16 तारीख का नवादा में एग्जाम था, वहाँ पर पता चला कि पेपर लीक कर दिया गया। एक तो पहले इलेक्शन से आ रहा है बिहार पुलिस का, किसी भी चीज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है, उसमें भी लीक कर दिया जा रहा है पेपर। अब बताइए हम लोग पैसा जुटा करके फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें भी पेपर लीक हो गया। अब बताइए हम लोग माँ बाप का आसरा लगाया कि बेटा कुछ करेगा, बेटा क्या करे जब पेपर ही लीक कर 1-2-4 लाख बोलिए सही से देखे, मुझे 4 लाख 10 लाख रुपया दो, नौकरी लेकर जाओ। हम पैसा देकर नौकरी लेकर जाएंगे? हाँ, बल्कि पढ़ेंगे ही नहीं। जब हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई 4 लाख देकर पेपर ही खरीद लिया, पेपर लीक। हमारा तो मेहनत खराब हो गया ना। हम तो पूरा अपना जो फॉर्म का पैसा, जो गाड़ी भाड़ा सरकार हमको देगी फिर वापस। इसमें से पता चला कि 36,000 पहले बिहार पुलिस का फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया गया था। आपको भी 36,000 फॉर्म रिजेक्ट हुआ। उसके बाद हम लोग इलेक्शन देने वहाँ पर जब एग्जाम देने गए तो पता चला कि कितने जिले का पेपर लीक कर दिया गया। तो हम लोग कहाँ से, बताइए कहाँ से आएगा सरकारी नौकरी? ज्यादा समस्याएं तो तब होती है जब पेपर लीक हो जाता है, और उसके बाद ये कह करके टाल दिया जाता है कि कुछ त्रुटियां आ गई हैं, कुछ टेक्निकल खराबी आ गई है। पता नहीं सरकार के पास कैसी टेक्निकल खराबी है जो उनके पास इतने एक्सपर्ट है, फिर भी उनकी टेक्निकल खराबी नहीं सुधारी जा रही है। देखिए, हमारा नाम मोहम्मद सिराज है, हम भभुआ में रहने वाले हैं। हम एक मिडिल फैमिली से हैं। हमारा सबसे पहले सरकार से विरोध है कि करप्शन, यहाँ पे हर एक चीज में करप्शन फैला हुआ है। अगर आप किसी भी काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। ये आप भी जानते हैं, सब बच्चे भी जानते हैं। आप ऐसा कौन सा काम कराएं जिसमें घूस लगा है? हर एक काम में आपका घूस लगता है। अगर मान लीजिए आपका जाति प्रमाण बनवाना हो, अगर आप ऑनलाइन करके छोड़ दीजिएगा, आपको कम से कम 15 दिन लगता है। अगर आप पैसे देकर कराइएगा इमीडिएटली तो आपका 3 दिन में बन जाएगा। आपका कोई काम ऐसा ना हो कि जो सरकार के ऊपर छोड़िएगा अगर वो काम, तो आपका वो काम महीना 2 महीने चल जाएगा। अगर आप अभी पैसा दीजिएगा उसको तो आपका वो काम 10 दिन से 12 दिन में हो जाएगा, तुरंत आपका काम हो सकता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ मान लीजिए आपको जॉब लगने वाला है, आपका डॉक्यूमेंट के कोई फंस गया, कोई मिस कर गया कोई, अगर उस आप जब बनवाने जाते हैं आप तो उसका करप्शन, उसका पैसा दीजिएगा तब आपका तुरंत बन जाएगा इमीडिएटली। ये करप्शन हम लोग झेल रहे हैं। अब हम लोग का एग्जाम के बाद, एग्जाम हम लोग का SSC का जो फॉर्म भरा हुआ है लगभग 2.5 से 2 साल हो गया,
उसका कोई नोटिफिकेशन, कोई चार्ज नहीं। बच्चे लोग जा रहे हैं वहाँ पे बैठ करने, वहाँ पे मार के भगा दिया जा रहा है। इलेक्शन जब आता है तो नेता लोग दिखते हैं, इलेक्शन के बाद कोई नहीं दिखता है। जो फिलहाल जो नेता लोग जो वोट मांगने आ रहे हैं, तो हम लोग को सपना दिखा रहे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, नौकरी देंगे, सड़क बनाएंगे, गली बनाएंगे, नली बनाएंगे, मगर जीतने के बाद यहाँ पर कोई नहीं दिखता है। ये एकदम सच बात है कि अगर कोई जीत जाए आज, अगर हम लोग अभी वोट दिए हुए मनोज राम को, अभी लगभग 6-7 महीना हुआ है वोट दिए हुए, इस बार सांसद को, तो आप देखिए उनको देखे कई बार देखे, भगवान एक बार भी नहीं देखे भगवान। ऐसे ऐसे नेता यहाँ पे है। हम कोई सरकार आएगा तो उससे हमारा एक ही सुविधा है कि पूछना है, उससे बात है कि जीतना है हमारे लिए क्या करेंगे, अगर नहीं करते तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये हमको आप लिखित दीजिए। पूरा एरिया हम लोग का अधौरा कैमूर, अधौरा प्रखंड जिला, जहाँ से हम लोग आते हैं, जहाँ पानी पीने की सुविधा नहीं है, जहाँ जानवरों की पानी की भी सुविधा नहीं, हम लोग को दूर बात छोड़ दीजिए। उस एरिया से आके भी यहाँ तक पढ़ने की जो हिम्मत रख सकता है, वो सरकार को बदलने का भी हिम्मत रख सकता है, सिस्टम को बदलने का भी हिम्मत रख सकता है। आपके पैर के नीचे धरती खिसक जाए, दर्द इतनी है, लेकिन उस दर्द को सहने की क्षमता हमारे अंदर है। क्यों है? क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। हमारी आक्रोश इस पे है कि सिस्टम को क्यों भ्रष्ट किया जा रहा है, सिस्टम को क्यों पैसा लेके खरीदा जा रहा है, सरकार इस पे क्यों नजर रख रही है। मैं एक पिछड़े एरिया से आके, मैं एक गरीब परिवार का लड़का होके, मैं गवर्नमेंट से अनुरोध ही कर सकता हूँ। मेरे पास इतना क्षमता नहीं है कि मैं आपसे लड़ सकूं, क्योंकि मुझे अंदर से आपने खोखला कर दिया है। मैं अपनी आवाज को सिर्फ कह सकता हूं और यही कहूंगा सर से कि सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, वैकेंसी सही से निकालिए। जो तमाम तरह के लिस्ट बना के अपने बच्चों को लॉलीपॉप दे रखा है कि दरोगा आने वाला है, बिहार पुलिस आने वाला है, सीजीएल आने वाली है, इसको सही सिस्टमेटिक ढंग से इसको कराइए और टाइम सिस्टमेटिक ढंग से एग्जाम कराइए। एग्जाम सेंटर सही लोकेशन पर दीजिए ताकि बच्चे सही समय पे पहुंच पाए, और स्टेशन से बहुत नजदीक सेंटर को दीजिए। आपसे अनुरोध है, क्योंकि सेंटर तक पहुंचने में हमें 4 घंटे लग जाते हैं। ना ही सुविधा होती है, ना ही रोड होती है, ना ही पानी पीने की सेंटर पे व्यवस्था होती है, सेंटर पे लाइन की व्यवस्था नहीं होती है। आपकी गवर्नमेंट सेंटर पे हम लोग जाते हैं, गवर्नमेंट सेंटर पे बस भेजते हैं एग्जाम के समय। हमारे बगल में उत्तर प्रदेश सरकार है जो कि यूपी पुलिस का एग्जाम ली, 60,000 वैकेंसी ली। उसमें क्या की, बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर तक जाने के लिए बांस की सुविधा की, हमारे सामने की। हमने भी एग्जाम दिया, हमने गया, हमने सुविधाओं को देखा। वो भी तो हमारे बगल का राज्य है, वो भी तो गवर्नमेंट है, वो भी तो एक सिस्टम है। हमारी बिहार सरकार इस चीज को क्यों नहीं समझ रही है? मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस चीज को समझे, और उनसे अनुरोध और आग्रह है कि आप बिहार को बदलिए, क्योंकि बिहार को बदलने की जरूरत है। बिहार के युवा जाग चुके हैं, बिहार की युवाओं की शक्ति में जाग चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। एक गांव में रहने वाला गरीब आदमी किसान अपना मुद्दा सरकार तो नहीं पहुंचा पाएगा। आज सरकार तो पहुंचाने का माध्यम आप ही लोग हैं। जब आप ही लोग गरीब लोगों के, किसानों के मुद्दा नहीं उठाइएगा, आप उनके बीच में जाइएगा नहीं, तो मुद्दा किसके माध्यम सरकार को उठाएंगे? हमारी बातें सरकार को तो सुनाइए, सुनाइए कि यही बिहार है जहाँ जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति कर दिया था। अगर इस देश का युवा जाग जाएगा ना, सरकार का नींव हिला देगा सर। इसलिए हम कह रहे हैं जय हिंद, जय भारत। ये एयरफोर्स नेवी आर्मी हम बनाते हैं, हम जीडी बनाते हैं, हम यूपीएससी तैयार करते हैं। तुम हमको सिस्टम सिखाओगे? हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे, हम शिक्षक के दिए बच्चे, वो स्टूडेंट है जो आपके सिस्टम को संभाल रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछ रहे हो। ये विद्यार्थी आज क्यों आग बबूले हुए? बताइए आप सरकार के सिस्टम को किस तरह से देखते हैं? एक चीज सोचिए, बिहार की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों गलत है। बिहार की वैकेंसी 2023 में आज तक एग्जाम नहीं हुआ यार। तुम्हारा पेपर सिस्टम क्या है? पेपर लेते हो तो पेपर लीक कर देते हो, कि साल वैकेंसी दे देते हो, चुनाव होती है लॉलीपॉप दिखा देते हो। अब ये लॉलीपॉप कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये लॉलीपॉप कब आएगा इसका कोई डेट नहीं है। अरे एग्जाम का कोई टाइम होता है? तुम्हारे चुनाव का टाइम अक्टूबर नवंबर, एग्जाम का कब टाइम है? कोई टाइम नहीं है। 2 जगह देंगे, बिहार पुलिस देंगे, कुछ नहीं दोगे तुम भाई। पिछले 4 साल में कितनी वैकेंसी दी है? एक टीचर के अलावा कौन वैकेंसी दी है? गरीब बच्चे हैं जिनके घर में खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जंगल झाड़ से दौड़ कूद क्या है क्या लिए, कुछ सरकारी नौकरी मिलेगी, कुछ हमारे जीवन में अच्छा होगा, लेकिन कर क्या रहे हो तुम? इनके सपने का कत्ल अपने बेटा विदेश, इंग्लैंड और ब्रिटिश में भेज रहे हो। इन मासूमों को कौन देखेगा? अब तुम्हारा बेटा वहां पे मजा मार रहा है, तुम अपने एसी रूम में बैठ के फैसले ले रहे हो। हाई गरीब जो तुमको पेट्रोल चलाएगी कहाँ जाएंगे? इन्हीं के बच्चे में जो आर्मी में है, जो देश की सेवा करें, यही बच्चे जीडी में, यही बिहार पुलिस की बिहार की सेवा दे रहे हैं, यही गरीबों के बच्चे। कौन अमीर का बेटा है जी? 3.5 साल से लोग बैठी है, जा 3 साल से रूम लेके भाड़ा दे रहे हैं, रूम रेंट दे रहे हैं, मकान मालिक रूम से निकाल रहा है, रूम खाली करो, पैसा नहीं है तो जाओ घर पे, यहाँ पे क्या कर रही हो? ये बच्चे संघर्ष कर रही है। आज इसके पिता अपने मोबाइल नहीं रखे हैं, इनको दिए हैं, पढ़ के कुछ घर का कल्याण करेगी। बाप अपने कहता है हमसे आके
अली सर अपने लड़कों को हमारे पढ़ाइएगा, हम भूखले जी लेंगे लेकिन हमारा लड़का भूखले न रहे, हमारा लड़का के सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन इन बच्चों के साथ तुम कत्ल करते हो। एक चीज समझिए, एग्जाम लीजिए, बच्चा फेल हो गया, मानेंगे कि हमारी गलती। तुम एग्जाम ही नहीं ले रहे हो, एग्जाम ले रहे हो सेंट्रल बिहार का, अंडमान निकोबार, जाने के बाद कंप्यूटर फेल, सिस्टम फेल, माउस फेल। तुम्हारा एग्जाम सेंटर एक बच्चे का 1000 किलोमीटर दूर दे रहे हो, एक बच्चा को सवाल पूछने पे मार के फोड़ दे रहे हो, वहां पे जो कॉपी बांटने वाला है वो जाके पेपर दे रहा है। वाह भाई वाह, क्या सिस्टम है। जब तुमको घूस लेके और नौकरी लेना है, ऐसा करना है, तो इनको झुट्टे का आश्रय दियो, छोड़ दो इनको, कह दो कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। इन लोग को देखिए अगले दिन हम ट्रेन करते हैं, 10 घंटा मजदूरी करेगा, अपने माँ बाप को 10 हजार देगा ना जी, परिवार चलेगा ना। ये तो ऐसे मजदूर हैं जो गधों की तरह 15 घंटा मरते हैं तो समाज का गाली सुनते हैं। 1 रुपया नहीं मिलता है सबको, सालों सालों मेहनत की क्या कीमत है। आइए ना बताइए, आप कहीं दुकान पे जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, 500 मजदूरी मानते हैं ना जी, इनका कौन मजदूरी है। पैसा, समय, कीमत, लाइब्रेरी में घंटों आंख फोड़ रहे हैं, इनका वैल्यू क्या है बताइए। इनकी मेहनत की क्या कदर है तुम्हारे पास जो जीरो बना के रखे हो। सरकार को सिस्टम से ना पैसा नौकरी पे बेच दे रहे हो। सरकार से रिक्वेस्ट है, या तो सरकारी नौकरी देना है, सिस्टम सुधारो, कैलेंडर निकालो, टाइम से लो, और नहीं तो बोल दो हम नौकरी नहीं लेंगे, इनका कतल मत करो। तुम खबर को देखने के बाद भी अगर सरकार नहीं जगी तो फिर सरकार पे लानत है, ऐसी सरकार पे। ऐसे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर इस वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। मैं आपसे दिलीप चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद।